अंतर्गत मच्छट्टा पंचायत में आज नवस्थापित डिग्री कॉलेज का भव्य उद्घाटन माननीय विधायक अख्तरुल ईमान ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाठक, विभिन्न शिक्षकगण, प्रखंड स्तरीय अधिकारी, प्रमुख प्रतिनिधि अफसर नदवी, पूर्व सरपंच जैनुल आबेदीन, बड़ा ईदगाह, मुखिया प्रतिनिधि सरवर आलम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के अवसर पर विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि इस डिग्री कॉलेज के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं, विशेषकर बेटियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने छात्रों से नियमित रूप से कॉलेज आने, मन लगाकर पढ़ाई करने तथा शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का सबसे मजबूत आधार है और सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी डिग्री कॉलेज की स्थापना को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। लोगों ने कहा कि कॉलेज खुलने से गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक और भौगोलिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। स्थानीय लोगों ने डिग्री कॉलेज की स्थापना पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे अमूर प्रखंड और मच्छट्टा पंचायत के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। क्या कुछ यहाँ पर सुनिए, छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए एसपी और डीएम नहीं आएगा। यहाँ पर पुलिस की छावनी नहीं बनेगी। समाज को उठना पड़ेगा। जो बेटी आती है वो समाज की बेटी है, जो बच्चा पढ़ने आता है वो समाज का है। अगर समाज के लोग नकोड़े हो जाएंगे तो बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे। इस समाज को उठना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे और बच्चा स्कूल में आएंगे, अगर उसको किसी ने उंगली दिखाने का काम किया तो उसकी हथेली तोड़ दी जाएगी। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? करेंगे समाज को क्या मैसेज? समाज को कहेंगे ये स्कूल, ये कॉलेज आपका है। आपके खून और पसीने के टैक्स के पैसे से चल रहा है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को रोटी के टुकड़े काट कर पढ़ाइए अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत कराई जाएगी। देखो, सवाल ये पैदा होता है कि निराशा से काम शुरू नहीं होना चाहिए। आदमी को आशावान होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जबकि हमारे यहाँ नहीं था, +2 हुआ, बच्चे पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। अब यहाँ पर हुआ है तो अभी नोटिफिकेशन हुआ है, प्रिंसिपल आ गया है, एक टीचर आ जाएगा और अभी गेस्ट फैकल्टीज की बहाली हो रही है। हम आशावान हैं। अगर सरकार नोटिफाई कर देगी और टीचर बहाल नहीं करेगी तो फिर हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त गांव देहात के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने की जो ललक है, सरकार मजबूर होगी कि पूरे तौर पर कॉलेज को चलाने के लिए तमाम पर्याप्त सहूलत वहाँ पर दे। सर, किन विषयों पर यहाँ पर? अभी तो 5-6 सब्जेक्ट हुआ है। अभी साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अभी तो एक मामला ये रहा है कि उर्दू जो बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, उसमें 211 में कहीं भी टीचर नहीं दिया गया है। लोग हम मिले थे, उर्दू प्रेमी लोग मिले थे जाकर के, इससे क्या कहते हैं गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब ने सरकार को हिदायत दी है, सरकार ने अगले साल से करने का काम किया है। अभी कई लड़ाई लड़नी है इस ताल्लुक से। उर्दू को हाई स्कूल से ख़त्म कर दिया गया है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, लगभग 2 करोड़ लोगों की मादरी ज़बान है। उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हम पूरी उम्मीद है और ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर हम लोग लड़ेंगे। उसके लिए आप लोगों की मदद होगी। इसमें जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, देश के अंदर की बड़ी नौकरियां हैं, उसके लिए बेटा ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। 18 वर्ष की उम्र हो जाए तो आदमी फिजिकली अडल्ट होता है ना। वो जिस्मानी तौर पर बालिग होता है, लेकिन इल्मी तौर पर बालिग कब होता है? शैक्षणिक तौर पर वो कैसे बालिग होता है? वो बीए की डिग्री है। जब वो स्नातक हो जाता है तो शैक्षणिक तौर पर वो वयस्क हो जाता है। तो गोया इल्मी बलूगियत के लिए डिग्री, बीए की डिग्री जरूरी है। मैं इलाके के तमाम तर बुजुर्गों से भी कहूँगा कि इस चिराग को जो आज रोशन हो रहा है, इसको रोशनी देना आपका काम है।
आप यूं ही कहिएगा कि सरकार को कॉलेज खोलना था खोल दिया, जिसको पढ़ना होगा पढ़े, जिसको पढ़ना होगा नहीं पढ़े, तो समाज ऐसे नहीं उठ सकता है। प्रिंसिपल साहब आएंगे, टीचर आएंगे, लेकिन आपके बच्चों की उपस्थिति अगर नहीं होगी तो आपका समाज ऊपर नहीं उठ सकता है, उनकी तनख्वाह में कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं कि स्कूल और कॉलेज में आइए, बच्चों की उपस्थिति देखिए, टीचरों का आदर और सम्मान कीजिए, स्कूल की कोई समस्या हो उसके समाधान करने का काम कीजिए, एक बेहतरीन वातावरण बनाइए। और इस वक्त हमारा समाज, हमारे पास काफ़ी चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज ये हैं कि आज से 40 साल 50 साल पहले बाप रहता था घर में, भूखा रहता था, थोड़ा खाता था, बच्चों के साथ रहता था, लेकिन आज 70% लोग जो हैं वो पलायन मजदूर हैं। पलायन मजदूर है, वहाँ से पैसा भेजता है, बेटियां स्कूल जाती है, मोबाइल है, पढ़ती है कि आवारागर्दी करती है, बेटा पढ़ता है कि आवारागर्दी करता है, बच्चा इसमें का शिकार हो रहा है, बेटियां बिगड़ रही हैं। ऐसे वक्त में आने वाले 50 सालों में भी अभी रोजगार के मौके आपको स्थानीय तौर पर मिलने नहीं जा रहे। बेटियों, इस समाज को संभालना है तो तुम्हें संभालना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कॉलेज तो, ये डिग्री कॉलेज तो बेटा और बेटी दोनों के लिए है, लेकिन मेरी तरजीह होगी कि हमारी बेटियां, प्राथमिकता होगी कि हमारी बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ऐसा लगे कि ये डिग्री कॉलेज नहीं है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, बेटियों की इतनी संख्या यहाँ पर आ जाए। मैं समझता हूँ। नाम डॉक्टर देवेंद्र पाठक है। मैं इससे पहले पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में, जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है, उसमें अंग्रेजी विभाग में कार्यरत था और वहाँ से मुझे डेपुटेशन पे राजकीय डिग्री महाविद्यालय अमूर में प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापित किया गया है, जहाँ मैं अभी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। अच्छा सर, कॉलेज में नियमित पढ़ाई जो है ये कब से शुरू हो रही है सर? कॉलेज की नियमित पढ़ाई तो आज से पढ़ाई तो शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ शिक्षकों की कमी है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम जो प्रधानाचार्य हैं, हम अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी के बच्चे को हम पढ़ाएंगे। हमें एक शिक्षक और मिले हैं, डॉक्टर संजय कुमार दास जी, वो इकोनॉमिक्स के हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो इकोनॉमिक्स का क्लास भी लेंगे। कॉलेज में कौन कौन से विषय पर नामांकन होगा सर? 6 विषय दिया गया है। सोशल साइंस से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 2, इकोनॉमिक्स 3, सोशियोलॉजी 4, है ना। ये 4 विषय सोशल साइंस से दिया गया है और ह्यूमैनिटी से 2 विषय है, हिंदी और इंग्लिश। 6 विषय की पढ़ाई यहाँ होगी। अभी कितने बच्चे नामांकन हैं? अभी तो 92 का एडमिशन हो चुका है 3rd लिस्ट के हिसाब से। अभी DSW साहब ने कहा कि 4th लिस्ट आ रहा है और उसमें हम और बच्चे यहाँ देंगे, तो जो बच्चों का नाम आएगा उनका हम एडमिशन यहाँ लेंगे। छात्रों की सुरक्षा और शौचालय के लेकर के क्या प्रबंधन किया जाता है सर? शौचालय तो नया बनाया गया है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, है ना। अब सुरक्षा के लिए मैंने थाना प्रभारी जो अमोर हैं उनसे मैंने उनको आमंत्रित भी किया था आज कि वो आए, लेकिन वो आए नहीं हैं। लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया था कि सुरक्षा की व्यवस्था आप सर कर दी जाए, और DM साहब की तरफ से भी एक चिट्ठी उनको गई हुई है कि यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो क्या अभी जो डिग्री